हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारी मटर छील के रखी है और मसाला वगैरह पीसने जा रहे थे, लेकिन लाइट चली गई तो फिर अभी सिलबट्टे पर पीस के लाए हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी मटर बचा ली, बाकी पूरी मटर पीस डाली थी। टमाटर पीस लिया है। ये है लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा प्याज मैंने कट करके रखा है। और उस प्लेट में कुछ खड़े गरम मसाले हैं। तो अभी बनाने जा रहे हैं यूपी स्टाइल निमोना। यहाँ यूपी में ना मटर का निमोना बहुत प्रसिद्ध है लेकिन यह है कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते सब लोग, तो सीजन में कभी एक दो बार बन जाता है बस, बाकी ज़्यादा नहीं बनाते हैं। आलू मटर टमाटर के आगे निमोना बहुत कम खाते हैं सब लोग। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और हींग डालने के बाद सबसे पहले जो ये मटर पीस के रखी है ना, इसको पहले हमें भूनना है और बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अभी ये आपको चिपचिपी नज़र आ रही है ना, हमें तब तक इसे भूनना है जब तक कि एकदम भुरभुरी ना हो जाए, एकदम से अलग अलग नज़र आएगी चावल के जैसे। और पहले की भी थोड़ी सी मटर रखी थी, तो पहले प्लान था कि घुघरी बन जाए सबके लिए, लेकिन सुबह मैं नाश्ता बना चुकी हूँ बच्चों के लिए, तो फिर मुझे लगा कि दो बार चीज़ें बनेंगी और वैसे भी कोई अभी खाने वाला है नहीं। मेरे यहाँ घुघरी जब बनती है ना तो शाम के टाइम पर बनती है, जब शाम की चाय बनाते हैं तभी घुघरी बनती है। तो ये देखिए मटर जब अच्छे से भुन गई है तो देख सकते हैं आप कैसे दिख रही है ना, एकदम भुरभुरी हो गई है। तो ऐसे ही हमें मटर भूनना है। मटर भूनने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी। और इसके बाद दोबारा से हमने कढ़ाई में तेल डाला है और अब सबसे पहले ये मेथौरी भूनेंगे। जो दाल वाली मेथौरी बनाई थी ना हम लोगों ने, वही मेथौरी है। और निमोना जो है ना, बिना मेथौरी के हम लोग नहीं बनाते हैं। पूरा स्वाद जो है ये मेथौरी की वजह से आता है। तो मेथौरी निकाल के बाहर कर दी है और उसके बाद इसी तेल में हमने डाला है थोड़ा सा जीरा, और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं। खड़े गरम मसाले ना हो तो कोई बात नहीं है, पिसा वाला भी डाल सकते हो मसाले के साथ में। और उसके बाद फिर हमने डाला है ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। तो बढ़िया से पक जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अगर टमाटर का पेस्ट नहीं बन सकता है ना तो आप छोटे छोटे टमाटर कट करके भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी सिलबट्टे पर ही सारी चीज़ें तैयार की हैं, इसीलिए थोड़ी सी आपको दरदरी नज़र आ रही होंगी। और इसके साथ में ही मसाले भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि जो टमाटर का पेस्ट अभी आपने देखा होगा ना, वो थोड़े से कच्चे कच्चे टमाटर थे, तो कलर अच्छा नहीं आता अगर मैं ना डालती तो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च ना हो ना तब भी। तो बस यहाँ पर मसाले पकने के बाद मैंने मेथौरी डाल दी है। थोड़े से ये जो खड़े मटर बचा के रखे थे ना, इनको भी डाल दिया है, और जो पिसे हुए मटर भून के रखे थे वो भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला के थोड़ा सा हमें भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, ताकि ये मिल जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर हमने डाल दिया है इसमें आलू, और बस ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद हमें पानी डाल देना है। और ये जो पिसी हुई मटर हमने डाली है ना, ये बाद में एकदम बेसन का काम करती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी सोखती है। तो जब आप पानी डालें ना ग्रेवी के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, वरना बाद में ये ठंडे होने पर एकदम गाढ़ी गाढ़ी नज़र आती है। और दीदी अपने ब्लाउज़ का कपड़ा ढूंढ रही हैं। दरअसल उनको एक लटकन बनाना है, डोरी लाई है, लटकन बनाना है, लेकिन वो कपड़ा नहीं मिल रहा है ब्लाउज़ का। अब की बार जितने ब्लाउज सिले गए ना, तो सबके कपड़े कतरन वाले जो ना सब इधर उधर रखे हैं, तो 10 जगह ढूंढना पड़ता है, तो वही ढूंढने में लगी थी। तो अभी सब्जी मैंने चढ़ा दी है, चावल भी मैंने फिट करके रख दिया था, अभी चढ़ा दिए उसको भी गैस पर, क्योंकि ये दोनों नहा धो चुके हैं। और आज निमोना बन रहा है ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी है, क्योंकि जल्दी से बनाते तो है नहीं, तो बहुत खुश हो रहे हैं पहले से ही, बोल रहे हैं मम्मी हम नहाने के बाद तुरंत खाना खाएंगे। और विराटू इनके हाथ की जो ये आस्तीन है ना, इसको ये आगे आगे खींचा करते हैं, पूरी आगे बढ़ा के हाथ तक निकाले रहते थे। तो इन दोनों को तैयार करने के बाद ना हम लग गए थे रोटी सेकने में, क्योंकि सब्जी चावल हो या फिर दाल चावल हो, इन सबको तो बना के मतलब चढ़ा के छोड़ दो, गैस पर बनती रहती है, लेकिन रोटियों के लिए बैठना पड़ता है। तो रोटी बनने के बाद अभी खाना निकालना शुरू किया है मैंने सबके लिए, और ये हमारा निमोना बन के तैयार हो गया है। अभी मैंने गैस से उतारा है इसको, तो एकदम गर्म है ना, तब इसकी ग्रेवी इतनी पतली है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, वैसे वैसे एकदम गाढ़ा गाढ़ा नज़र आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो मेरे यहाँ सबको पसंद नहीं आती सब्ज़ी, इसीलिए मैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अभी खाना पीना सबका हो गया था, बर्तन साफ़ किए, फिर कपड़े रखे थे इन दोनों के नहाए हुए। और धूप निकल रही है ना, तो कपड़े भी अब डेली डेली निकलते हैं साफ़ करने के लिए। तो कई सारे स्वेटर धुल गए हैं, और ये मैंने अपनी जूतियाँ भी साफ़ कर ली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अभी 8-10 दिन से एकदम मौसम ख़राब था ना, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो पूरा दिन पहने रहो, इस वजह से गंदी हो जाती थी। और ख़ासकर गंदे होने का सबसे बड़ा कारण ये है ना कि पीछे आना जाना बहुत रहता है, तो यहाँ पर मिट्टी लगती है पैरों में, फिर पानी के पास जाओ तो वो एकदम चिपक जाती है मिट्टी। तो मैंने कहा चलो ये सब साफ़ हो जाए, कुछ कपड़े आज साफ़ कर लिए, कुछ कल साफ़ करेंगे। और यहाँ पर अभी खाना पीना होने के बाद देखो दोनों पढ़ाई करने में लग गए हैं। इन दोनों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं ना, तो जितना भी ये छुट्टी वाला काम मिला था होमवर्क, वो सब भी फटाफट से इन लोगों को तैयार करना है पूरा।
और सम्राट बोल रहे थे मम्मी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझको नहीं आ रहे हैं, रेखा गणित के सवाल हैं जो कंपास और प्रोट्रैक्टर से बनाने थे, कोण वगैरह ना, तो वो सारी चीज़ें समझानी थी सम्राट को। तो इसलिए मेरा पूरा दिन आज दोनों को पढ़ाई करवाने में और सारा चेकिंग करने में निकल गया कि कहाँ पर कौन सा काम पूरा हुआ, कौन बाकी रह गया, पूरा मतलब इनका जितना भी होमवर्क मिला था ना वो सारा चेक करने में निकल गया था। तो अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा आज फ्राइडे है, आज लीप लेते हैं, क्योंकि कल सैटरडे हो जाएगा तो कल लीपना नहीं रहेगा, और फिर परसों मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो फिर आंगन का लीपना ज़रूरी था। तो अभी शाम के टाइम पर मैं लीप रही हूँ। वैसे अभी शाम एकदम से नहीं हुई, लेकिन मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े बादल हो गए थे ना, तो जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। तो ये अभी दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी 14 जनवरी का। तो बस अभी खाना वाना बन गया था, उसके बाद ये मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल जब ओपन होते हैं ना तो चीज़ें यहाँ वहाँ जो बिखरी पड़ी है ना, सारी चीज़ें मुझे व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। सम्राट के दूसरे शूज रखे हैं, लेकिन वो सर्दियों में यही वाले शूज पहनता था, वाइट वाले, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और विराटू के आई कार्ड की डोरी भी टूटी हुई रखी है, तो उसे भी मुझे सही करना है। किताबें कॉपियाँ, जो एक तो पूरा दिन ये लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी सब इधर उधर रखते हैं, और जो बिना ज़रूरत वाली हैं वो भी सब इकट्ठे रखी रहती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे व्यवस्थित करनी है। आज के दिन में मैं यही सारी चीज़ें करने वाली हूँ, क्योंकि कल त्यौहार रहेगा तो फिर कल टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अभी सुभी आई हैं, सुभी नेल पॉलिश लगवा के आई हैं पीछे मम्मी से, तो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मा देखो मैंने नेल पॉलिश लगाई है, कितनी सुंदर लग रही है। और गुड़िया के भी लगाई हैं मत्थे में तिलक, मतलब उसी नेल पॉलिश से बिंदी लगाई है गुड़िया के। तो ये देखो आप सबको भी दिखा रही हैं, इसको कैमरा दिख गया ना, तो इसे भी पता चल गया है कि यहाँ वीडियो चलता है, तो ये आके कैमरे के सामने खड़े होकर दिखाने लगेंगी कि हमने नेल पॉलिश। तो अंदर सब जगह के दरवाजे सब बंद करके हम सब लोग पीछे आए हैं। मम्मी बैठी हैं, दीदी कपड़े फोल्ड कर रही हैं, सुबह सम्राट के पास से एक कॉपी लेके गई हैं, कॉपी में कह रही हैं हम ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे, और हम लहसुन लेके आए हैं। धूप में बैठने के बाद क्या होता है ना कि अगर किसी काम में फंसे रहो तब तो ठीक है, नहीं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। और सम्राट की कॉपी में अभी ऊपर से पता नहीं क्या पानी जैसा गिर गया था कॉपी पर, तो मैंने वही अभी पूछ दिया। बोल रहा था मम्मी यहाँ पर कॉपी ख़राब हो जाएगी, हम जा रहे हैं अंदर लिखने, लेकिन अंदर बहुत ठंडक रहती, तभी इसको मैंने बोला कि नहीं धूप में बैठ के लिखो पढ़ो। और ये लहसुन जो है ना, ये अंदर की जो कलियाँ हैं लहसुन की वो ख़राब होती जा रही हैं, तो मम्मी ने कहा कि इनको साफ़ करके जो सही है ना उनको अलग कर लो और बेकार वाली बाहर कर दो, नहीं तो पूरी ख़राब हो जाएंगी। और विराटू पतंग लिए लगे हैं अकेले खेलने में, उड़ा नहीं पाते हैं, तो बार बार कह रहे थे मम्मी मुझे कन्नी दे दो, वो कन्नी वो बोलते हैं ना पतंग में कन्नी देना, कह रहा कन्नी दे दो सही से तो हम पतंग ऊपर तक लेके जाएंगे, आसमान तक। उड़ा नहीं पाते लेकिन फालतू में परेशान करते हैं, पूरा दिन सबसे कन्नी लिया करते हैं। अभी कोई नहीं गया उनके पास ना, तो गुस्सा हो गए सबसे, अकेले उड़ाने में लगे हैं। इतनी हवा चल रही है ना कि अभी फट जाएगी, ये देखो। जब पतंग फट जाती है ना तो इसकी ये तीलियाँ जो लगी हैं इनको निकाल के विराटू धनुष बाण बना लेते हैं। तो ये पूरे लहसुन साफ़ हो गए हैं, इनको अब रख देंगे फ्रिज में, तब ये ख़राब नहीं होंगे। आधे से भी ज़्यादा लहसुन ख़राब हो गए हैं, जब भर के ले गए थे ना पूरी डलिया भरी हुई थी। और ये कपड़े भी सारे सूख गए हैं, जो थोड़े बहुत मोटे कपड़े थे ना वो भी पीछे ही पड़े हैं, वो सूखे नहीं थे, तो ये कपड़े सारे फिट करके रख। हम बुला रहे हैं आपको यहाँ, आप ये स्वेटर में जो हाथ डाल लेते हो ना, देखिए इसका जेब फिर से फट गया है, ये देखो कहाँ, ये देखो विराटू के स्वेटर का जेब नहीं बचता है, ये पूरा हाथ लेके इस बेचारे छोटी सी जान जेब के ऊपर लटक जाते हैं। तो इसको जा रहे हैं सिलने, मशीन नहीं रखेंगे, हाथ से ही हो जाएगा सुई से। मशीन रखने में तभी मज़ा आता है जब कपड़े बहुत सारे हों या फिर कुछ ऐसा काम हो जो बिना मशीन के ना हो पाए, यानी सुई ना कर पाए, तब मशीन रखना सही रहता है। अच्छा खिचड़ी लेके आई हैं क्या गौ माता के लिए? पीछे चली जाओ, मम्मी है वहाँ पर, दे देना। बहुत सारी जगह पर मकर संक्रांति आज मनाई गई, यानी 14 जनवरी को, लेकिन हम लोगों के यहाँ कल है। मतलब मोहल्ले में ही आधा हिंदुस्तान बना है, आधा पाकिस्तान बना है। कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। तो कल मनाने वालों में से हम भी हैं, क्योंकि आज संक्रांति की तिथि नहीं लगी है अभी। जो आज मनाए वो पाकिस्तान, जो कल मनाए वो हिंदुस्तान है। नहीं, वो तो हमने उदाहरण दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ना, वरना दोनों देश एक ही हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब एक बात पर दो लोग सहमत ना हो ना, तो ऐसे ही हम लोग उदाहरण देते हैं। तो हम लोग कल मनाएंगे, क्योंकि अभी जो पंचांग है ना उसमें दिए हैं कि रात 3 बज के कुछ मिनट पर संक्रांति की तिथि लगेगी।
तो आज तिथि नहीं थी तो फिर संक्रांति मनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दान वगैरह जो हम लोग देते हैं ना, वो अगर तिथि नहीं होगी ना तो उसका वो पुण्य नहीं मिलेगा, जो मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।